हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। तीनों इंडेक्सेस कवर करेंगे। साथ में 2 दिन वीडियो नहीं आई, उसका रीजन भी बता दूं। एक्चुअली में वीडियो अपलोड हुई थी, लेकिन अपलोड होने के तुरंत बाद सैटरडे में यूट्यूब ने वीडियो को रिमूव कर दिया। उसका रीजन सिंपल सा था। मैंने वीडियो बनाई थी इन्वेस्टिंग के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, और बॉन्ड्स एक इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसी वजह से यूट्यूब को लगा कि कहीं कोई स्कैम तो नहीं, और उन्होंने वीडियो को हटा दिया। अब यूट्यूब में शायद जो चेकिंग होती है वो एआई के थ्रू होती है, उन्होंने पूरा वीडियो भी नहीं देखा और हटा दिया। अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, देखते हैं अगर वो उसको वापस अप्रूव कर देते हैं। उस वजह से वीडियो नहीं आई थी। बाकी आगे वीडियो ऐसी ही जारी रहेगी, तो आप लोग तैयार रहिए डेली मार्केट अपडेट देखने के लिए। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अब मैं डेली लाइव आने की कोशिश करूंगा मार्केट आवर्स में। इसके लिए हमने एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है, होल्ड विद प्रियांक लाइव के नाम से। लेकिन आप लोग नाम सर्च करने के बजाय डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सबसे ऊपर, उससे उस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप लोग सही चैनल पर पहुंच सको और किसी भी स्कैम से बच सको। ठीक है, तो इन सारी बातों के साथ आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़िए और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक और अनाउंसमेंट कर लेते हैं। 15 नवंबर को मैं आ रहा हूं मुंबई। हालांकि ये बात मैं आप लोगों को यूट्यूब लाइव और टेलीग्राम में कई बार बता चुका हूं, लेकिन वीडियो में नहीं बताया था। कुछ लोग सिर्फ वीडियो देखते होंगे। तो अगर आप मुंबई से हैं, मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने 15 नवंबर 2025 को। ये इवेंट अपसर्ज होस्ट कर रहा है और वहां पर मेरा ऑफलाइन सेशन होगा, वो भी 2 घंटे का। और उसके साथ पूरी इवेंट में भी मैं प्रेजेंट रहूंगा। और अच्छी बात पता है क्या है, ये इवेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। टिकट्स फ्री है बट लिमिटेड है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जो पहले बुक कर लेंगे सीट, उन्हीं को मिलेगा। तो जल्दी से जाकर अपना टिकट बुक कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको यूट्यूब लाइव चैनल वाला लिंक मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको मुंबई इवेंट वाला लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में भी, फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है। तो आप अगर मिलना चाहते हैं 15 नवंबर को, तो मुंबई भी मिलते हैं। और हाँ, 8 नवंबर को दिल्ली वाली इवेंट के पासेस जो हैं वो आज से जाना शुरू हो गए हैं। अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो 2 दिन वेट कीजिए। ट्यूसडे और वेंसडे तक आप लोगों के पास दिल्ली वाली इवेंट का पास भी व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू पहुंच जाएगा, अगर आपने उसका टिकट जो है बुक किया है तो। चलिए अब चार्ट पर एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, डेली चार्ट पर देखते हैं। पहले डेली चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं प्राइस जो है हल्का सा करेक्शन करते हुए आया। एक एसएमएस क्रिएट होने की कोशिश करी गई, जब गैप डाउन हुआ तो लगा कि शायद एसएमएस हो जाएगा, बट आप देखोगे मार्केट ने नीचे की तरफ ओपनिंग तो दी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो वापस से इस लो के ऊपर ही की, जो कि है 25,718। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि है जून हाई। अब ये जून हाई जो है हमारे पास, ये हमने इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर करा है, पहले इसको समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे करेक्शन कहां तक हो सकता है, कहां तक हम लोगों को बुलिश रहना है, और किस जगह पर जाकर हमें अपना बुलिश का प्लान चेंज करना है। इसके लिए हम लोग चलेंगे वीकली चार्ट पर। तो अगर आप वीकली चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहां पर ये देखिए, आप लाइन हटा देते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर, तो मार्केट ने जब यहां से ये ब्रेकआउट करने के लिए जो मूव दिया है, इस मूव को थोड़ा ध्यान से समझना। मार्केट इस तरह से आई, एक लो बनाया, ऊपर गई और फिर इस लो के नीचे गई और इस तरह से गई। इसका मतलब कंटिन्यूएशन बीएमएस जो मैंने आप लोगों को समझाया था इस तरह का। तो मार्केट ने फिलहाल इसके ऊपर आप देखेंगे 2 कैंडलस्टिक क्लोज कर दी, पहले ये वाली और फिर ये वाली। तो और ये वाली भी इसके ऊपर ही क्लोज, तो 2-3 वीकली कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब यहां पर हमें अभी फिलहाल के लिए इसको ब्रेकआउट ही कंसीडर करके चलना है। और इसके नीचे क्योंकि लो जा चुके हैं, इसलिए ये कंटिन्यूएशन बीएमएस की कैटेगरी में आएगा, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी बीएमएस है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां के बाद मूव दिया, वेरी गुड, यहां जो स्वीप किया वेरी गुड, बट जो ये वाला मूव था, ये स्विंग्स बनाते हुए आया, ये मोमेंटम के साथ डायरेक्टली नहीं आया, इसलिए हम इसे लो प्रोबेबिलिटी बीएमएस मानेंगे। और उसी के हिसाब से ये वाली जो ग्रीन कैंडलस्टिक है, ये वाली, ये एक लो प्रोबेबिलिटी बुलिश ब्रेकर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इसके हाई को ही टेस्ट करके यहां से पंप होकर इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है। साथ ही में ये जो अभी स्विंग हाई बन गया है, ये बन गए हैं रिलेटिव इक्वल हाईज। तो ओवरऑल हमारा डायरेक्शन तो बुलिश ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक कि ये ब्रेकर होल्ड है, या फिर आप इसको ऐसा बोलिए, यहाँ पर आपके पास एक सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट अगर यहां तक भी आ जाती है तो इसके बाद भी वो इस तरह से जा सकती है। तो इसलिए आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जून हाई को अपना एक वैलिड और इंपॉर्टेंट लेवल बनाया है। अगर इससे नीचे आती है तो फिर मार्केट या तो इस ऑर्डर ब्लॉक या तो इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है। आप समझे आप? तो इसलिए जो है हमने डेली चार्ट पर, यहां पर अब मैं वापस से लाइंस लगा देता हूं, ये वाला लेवल जो है हमारा
जून हाई 25670 जो आपको दिख रहा है, इसको हमने मार्क करके रखा हुआ है और आप भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद डेली चार्ट पर आप समझेंगे, यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इसके बारे में पहले समझा चुका हूं आप लोगों को। इसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया था। तो अगर मार्केट को करेक्शन करना है और वो करेक्शन करते हुए यहां तक आ जाती है इस गैप को फिल करने के लिए, दैट इज वेरी नॉर्मल और ये टोटली ओके है। इसका मतलब 25,300 तक मार्केट अगर आती है तो हम उसको हेल्दी करेक्शन कंसीडर करेंगे, ना कि रिवर्सल या बेरिश। तो ध्यान रखिए, 4 बेरिश कैंडल आने से मार्केट का रुख बदल नहीं जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है, फिर हम लोग कंसीडर करेंगे कि हाँ मार्केट बेरिश हो सकती है। समझ गए? तब तक हम लोगों को इसी तरह से कंसीडर करते हुए चलना। तो ये हो गया एक थोड़ा सा बड़ा सा व्यू हो गया, है ना। इसके बाद मंथली अपडेट भी आएगी 1-2 दिन बाद आप लोगों के पास, तो वहां पे और डिटेल में समझेंगे कि नवंबर का महीना कैसे हो सकता है, कैसा चल सकता है। अब बात करेंगे कल के लिए हमें क्या क्या लेवल्स ध्यान रखने हैं। तो इसके लिए सिंपल सा है, हम लोगों को एक चीज पता चल गई कि हमें जो है ये जो जून हाई है 25,670 का, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, इस पर आपको नजर बना के रखनी है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये होल्ड है, मार्केट जो है बुलिश डायरेक्शन में वापस से कंटिन्यूएशन में जा सकती है। ऊपर से मार्केट ने 25,718 को ब्रेक भी नहीं किया है आज के बाद। ये अगर आप देखेंगे नीचे गया और ऊपर आ गया, मतलब कि एक फेक आउट हो सकता है। तो अगर मार्केट कल आज का जो हाई बना है, यानी कि जो आप आज का हाई जिसको आप कल पीडीएच कंसीडर करेंगे, जो कि है 25,800 के आसपास, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 25,803.10। तो अगर मार्केट 25,803 के ऊपर जाती है तो अब आप बुलिश होकर इसके अंदर क्या क्या टारगेट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर। आप यहां पर 25,950 से लेकर 26,104 तक के हाईज या 26,180 तक के टारगेट्स कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट वापस से जून हाई तक वापस जाती है, यानी कि इस जोन के बीच में रहती है, तो आप थोड़ा साइडवेज मूव एक्सपेक्ट करेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर हम बेरिश प्लान में एक्टिवेट करेंगे। कहां तक? जब तक मार्केट ये 25,300 का गैप फिल ना कर दे। तो ये प्लानिंग रहेगी हमारी कल के लिए निफ्टी 50 की। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि 57,628 का लेवल होल्ड है। इसका मतलब हमारा बुलिश प्लान अभी भी जारी है। वो प्लान कब तक जारी है? जब तक मार्केट ये वाला लो नहीं चला जाता। ये मैंने आप लोगों को जब हमने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी तब भी डिस्कस किया था कि जब तक ये लो होल्ड है, इसका प्राइस लेवल भी जो है मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूं, तब तक हम लोग कोई खास ऐसा दिमाग में नहीं लेकर आएंगे कि मार्केट जो है वो बेरिश हो रही है, और हर एक मूव को हम लोग ये कंसीडर करेंगे दैट कुड बी ए बाय अपॉर्चुनिटी, और उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हैं अपने सेटअप के हिसाब से। फिलहाल मार्केट ये जो हाई बना था पिछले दिन में, उसके हाई को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप से अच्छा मूव भी हमें देखने को मिला ऊपर की तरफ। 58,254 जो कि फ्राइडे हाई है, फिलहाल के लिए ये एक अच्छा टारगेट था जो कि आज मिस हो गया। तो मे भी कल हमें जो है ये देखने को मिल जाए, यहां से आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है अगर शुरुआत में ये टेस्ट हुआ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर वापस बढ़ना शुरू करती है तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके सीधे जो है आपका पिछले वीक का जो हाई है 58,469 तक की रैली आपको दे दे। तो इस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर ये वाले लेवल्स आपके काम के हो सकते हैं। मेन ध्यान रखना है 57,628 का, जो कि है प्रीवियस ऑल टाइम हाई। बात करेंगे सेंसेक्स की। सिमिलरली सेंसेक्स भी जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोगों ने मंथली क्लोजिंग से मार्क करके रखा हुआ है 83,600 के आसपास, 680 के आसपास, इसी के ऊपर होल्ड कर रहा है काफी दिनों से। 685 का लेवल हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ है। जो ट्यूसडे क्लोजिंग है टेस्ट हो चुकी है, इसे मैं हटा रहा हूं। अब सेंसेक्स को अगर आप नजरिए से देखोगे तो 84,100 यानी कि जो ये जून हाई जिस तरह से निफ्टी 50 में हमारे लिए वैलिड है, उसके जो है मार्केट अभी नीचे चल रही है और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम भी कर रहा है। तो 84,100 का जो लेवल है ये आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखना कि एक बेरिश काम कर सकता है, एक बेरिश रेजिस्टेंस काम कर सकता है, साथ में एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। तो मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपनिंग करे। पीडीएच जो आपके लिए आज मंडे का हाई होगा, यहां पे मार्केट इस तरह का रिएक्शन देके इस तरह से गिरना शुरू कर सकती है। तो सेंसेक्स हमें ज्यादा क्लीन चार्ट दे रहा है। अब क्या ये एफवीजी हमारे पास निफ्टी में नहीं है? इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई से आपको रिएक्शन देना शुरू करे, देखिए हमने यहाँ पर लेवल मार्क किया है, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर से इस तरह से रिएक्शन देना मार्क करे तो आप वो बेरिश वाला प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जैसे मैंने बोला इनिशियली अगर मार्केट आती है इसके पास तो मोर लाइकली वो एक रिएक्शन आपको दे सकती है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अचानक से लास्ट में पंप आए तो हो सकता है फिर ये वाला रिएक्शन ना आपको मिले। सिमिलरली आप सेंसेक्स में भी ये वाला लेवल ध्यान रखेंगे। तो प्रीवियस डे यानी कि आज का जो हाई है वो 84,127 है। आप 84,127 को मार्क कर लेंगे। चाहे तो अब आप 84,100 को यहां से निकालकर
यही वाला लेवल अपने चार्ट पर रख सकते हैं 85,000 का, ठीक है। और सिमिलरली आप जो है ऊपर वाला एफवीजी भी मार्क करेंगे, तो आप चाहे तो डायरेक्टली पूरा एफवीजी मार्क करके रख लीजिए यहाँ पर। तो इस एफवीजी को आपको मार्क करके कल के लिए रखना है, जो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये एफवीजी ब्रेक होता ऊपर की तरफ, तब हम बुलिश होकर 25,290 को टारगेट करेंगे, वरना नीचे की तरफ यहाँ पर सेम निफ्टी 50 की तरह 82,605 का लेवल आपका इंतजार कर रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आज बना हुआ है, इस फेयर वैल्यू गैप से हम लोग रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस तरह से जो है जाए। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर बुलिश आएंगे, इस बीच में हम लोग साइडवेज रहेंगे। अगर ये टेस्ट नहीं होता या फिर ये लो ब्रेक नहीं होता, इस बीच में हम लोग साइडवेज प्लान करेंगे और आप स्टार्डल ट्रायंगल इस तरह के स्ट्रेटजीज को कंसीडर कर सकते हैं कल के दिन में। तो इन सारी अपडेट्स के साथ आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, एक डिस्क्लेमर जो मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ध्यान दीजिए, सेबी आर एंड सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई भी एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है। और इंपर्सनेशन से बचिए। अगर आप मुझे किसी भी जगह पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री अगर आप जो है किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके रेफरल लिंक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट क्रिप्टो के लिए ध्यान नहीं रखिएगा, क्रिप्टो इंडिया के अंदर अभी फिलहाल रेगुलेटेड नहीं है, लीगल पूरी तरह से है। आप बाई होल्ड ट्रेड कर सकते हैं, एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। बस इसको जो है आपको ये समझ के चलना है कि रेगुलेशन ना होने की वजह से हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन की वजह से आपका ऐसा कोई लॉस हो जाए जो रिकवर ना हो पाए। ये एक रिस्क इसके साथ हमेशा बना रहता है। उसके अलावा आप बिटकॉइन की अपडेट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिटकॉइन के ऊपर बात करें तो बिटकॉइन के अंदर अगर हम डेली चार्ट पर थोड़ा सा पीछे जाके इस चार्ट को समझने की कोशिश करते तो बिल्कुल क्लीन चार्ट दिखाई देता, कुछ अलग नहीं दिखाई देता। ये जो 105-100 का लेवल है ये हमारे पास अभी भी बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। मार्केट बार बार आती है इसके आसपास और सपोर्ट लेकर चली जाती है। उसका रीजन क्या है, नीचे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इस वाले कैंडलस्टिक ने ऑलरेडी मैक्सिमम ऑफ द लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, जो कि हमारा 105-100 के नीचे था। अगर मैं इसको आपको ऐसे करके दिखा दूं तो इसके नीचे जो हमारा ये जो 105-100 था, ये देखिए इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो मार्केट बार बार इसी के आसपास आकर अपना सपोर्ट देखकर कंसोलिडेशन में लगी हुई है। जब तक मार्केट यहाँ पर 117-900 के ऊपर नहीं जाती है या फिर एक नया स्विंग हाई नहीं बनाती ब्रेक करके, तब तक ऊपर वाला प्लान जो है वो स्थगित है। हालांकि यहाँ पर हम लोग काफी बुलिश थे, हम लोगों ने यहाँ से बुलिश प्लान किया, यहाँ तक का टारगेट भी किया, लेकिन हम इसके बाद बुलिश थे कि मार्केट ऊपर जाए। बट ये वाला जो मूव आया ये दिखाता है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाना चाहती और कंसोलिडेट करना चाहती है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक फिर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जो है यहाँ से पंप होकर चली जाएगी, आप देखेंगे पंप नहीं हुआ, पूरी तरह से ये नीचे चला गया। इस चीज की अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दी थी और अब यही रेजिस्टेंस बनकर बैठ गया है। तो मार्केट जितनी बार 105-100 के आसपास आए आप बाई अपॉर्चुनिटीज देखिए, और जितनी बार वो 110 के आसपास आए आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए, जब तक मार्केट इस साइडवेज रेंज के अंदर है। अगर मार्केट इस एफवीजी को ब्रेक करती है तो हमें एक नया हायर हाई देखने को मिल सकता है और उसके बाद 130 के टारगेट्स हमारे लिए बुलिश रहेंगे। जब तक मार्केट 105 के नीचे नहीं ब्रेक करती है तब तक आपको बेरिश नहीं होना है। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग करती है तब आपको 98,000 या 95,000 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि फिलहाल मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है और इसके अंदर बुलिश या बेरिश बता पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और ये आप लोगों को हेल्प करती होगी। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जैसा कि अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सैटरडे को मेरी वीडियो को जो है डिलीट हुआ। अब देखो यूट्यूब क्या है, अल्टीमेटली है तो एक कंपनी ही, और वहां पर हमारा कुछ चलता भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी कर देती है। तो ऐसे किसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए ही आपके लिए जो होल्ड विद प्रियांक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल और होल्ड विद प्रियांक लाइव चैनल, दोनों ही चैनल एज अ बैकअप चैनल भी आपके काम करेंगे। इसीलिए वहां पर ही मैं लाइव भी कर रहा हूं, जिससे कि हमारे पास 2 एक्टिव चैनल्स परमानेंट रहे। अगर किसी की वजह से किसी वक्त पे मैं किसी एक चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम दूसरे पर अपलोड कर दे और जो कंटेंट है या जो एजुकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अच्छी बात यह कि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुंबई और दिल्ली दोनों जगह पर मिलता है, और हाँ गुवाहाटी 30 नवंबर वो भी इवेंट जो है फाइनल है। तीनों इवेंट के अंदर गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों से गुवाहाटी में मिलेंगे, मुंबई महाराष्ट्र वाले लोगों से मुंबई में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, और दिल्ली में तो हम सब लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं ही आप लोगों के लिए। और हाँ, एक अपडेट जो पहले नहीं दी गई थी कि जो दिल्ली वाली इवेंट होगी उसके अंदर लंच भी होगा। बीच में जो ब्रेक था, जो रिफ्रेशमेंट ब्रेक था, उसके अंदर अब लंच जो है हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ 8 तारीख को और यूट्यूब पर अगली वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।